तो सभी लोग एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे कैसे आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कमेंट में। ओके सो राधे राधे सभी लोग को। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके सभी लोग को गुड इवनिंग राधे राधे। ओके ओके सो गाइस सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना और लाइव सेशन को ज्वाइन तो हो चुके हैं, एक दो और स्टूडेंट होंगे तो उनको तो लगा ही नहीं पड़ा। ओके सो ठीक है। सो कल की क्लासेस में जो भी चीज किए थे ना वो चीज सबको समझ में आया था या नहीं। सो कमेंट एक बार सभी लोग करो। सो कल के क्लास में हमने जितना कुछ पढ़ाया तो आप लोग को वो चीज समझ में आया ना। बहुत ही अच्छा मुकेश। ओके मुकेश ओके। सो ठीक है। आज का क्लास ना थोड़ा सा और भी अच्छा होगा। सो ये चीज पढ़ने वाले हैं सीएसएस यूनिट्स के बारे में और भी आगे चल के और भी टॉपिक्स को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक ना। सो बहुत इसी तरह से हम ना डेली पढ़ते रहेंगे और थोड़ा सा अपडेट लाएंगे। आज थोड़ा सा एक अपडेट देंगे आप लोगों को। तो ये चीज ना अभी हम सीएसएस में आ गए और इसी तरह से हम लोग जावा एंड गाइस गिट एंड गिटहब पे भी ये चीज सब लोग हम सब आगे आगे चलता ही रहेंगे, ठीक है। सो अभी बात करें सीएसएस यूनिट्स के बारे में, ठीक है। सो सीएसएस यूनिट्स क्या होता है। सो सीएसएस यूनिट्स का अगर बात करें ना तो सीएसएस में बहुत ही ये चीज काम देता है। सो क्यों काम देता है। सो जब भी आप यहाँ पे एक बार ये डिफिनेशन लिखा हुआ। सो व्हेन वी सेट द विड्थ एंड हाइट एंड मार्जिन एंड पैडिंग फ्रॉम फॉन्ट साइज इन द एलिमेंट। सो इन सीएसएस वी नीड टू टेल हाउ मच स्पेस वी वांट। सो एंड गाइस ये क्या होता है ना कि जब भी आप सीएसएस को यूज कर रहे हैं सर, ठीक है। सो जब भी आप सीएसएस यूज कर रहे हो तो क्या होता है सीएसएस में यूज करते समय, जैसे कि आपने सीएसएस यूज करते समय कभी देखा होगा विथ को हम 200 पिक्सल लिखते हैं तो पिक्सल लिखते हैं। कुछ हम लिखते हैं फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल। सो ऐसा ऐसा चीज होता है ना। तो ये होता है सीएसएस में क्या होता है सीएसएस यूनिट इसको बोलते हैं। परसेंटेज पिक्सल, सो ये सब क्या है ये क्या है इसको बोलते हैं सीएसएस यूनिट्स। सो यूनिट्स का यूज का कब और कहाँ है। तो जब भी किसी का विथ हाइट मार्जिन पैडिंग फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो तब जब हमें क्या होता है हम सीएसएस यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। सर कल का वीडियो सेंड कर दो ना। देखो कल का वीडियो के बारे में हम बता दिए थे ऋषभ। सो कल का वीडियो क्या हुआ ना कि कल मेरा क्लासेस थोड़ा सा जूम पे लिए थे क्योंकि ये नहीं सॉरी गूगल मीट पे लिए थे। उसमें ना रिकॉर्डिंग का सेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसमें मेरे पास कोई प्रीमियम प्लान नहीं है तो हम ना जूम पे ही लेते क्लास, हमें अच्छा लगता है जूम पे लेने में, ठीक है। सर फुल बॉक्स का एंटिटी बता दीजिए। फुल बॉक्स का एंटिटीज मतलब क्या बोल रहे हैं हरिओम। फुल बॉक्स का एंटिटी ओके। फ्लैक्स बॉक्स ओके फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स भी पढ़ेंगे ना थोड़ा सा। अभी हम पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स, अभी सारा चीज पढ़ेंगे, पहले देखते जाओ। जैसा कि किस तरह से सीखना है ना वो 1 to 1 ना सीखेंगे। फ्लैक्स बॉक्स सीखेंगे, ग्रिड फंक्शन ग्रिड को सीखेंगे और भी चीजों को सीखेंगे। तो इसी तरह से वो चीज सीखेंगे और प्रोजेक्ट भी आप लोग को देंगे तो वो चीज करेंगे। सो इसके लिए टेंशन मत लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसएस में हम सीएसएस यूनिट अभी पढ़ रहे हैं और भी सीएसएस को तगड़ा करेंगे। थोड़ा सा और भी चीजों को देखते हैं, ठीक है। सो क्या है अभी देखो। सो टाइप्स ऑफ द सीएसएस यूनिट्स। सो पहला सीएसएस यूनिट्स की बात है ना। सो हम सब कुछ पढ़ेंगे डे बाय डे, हम ना सब कुछ पढ़ेंगे। ये चीज मत बोल ये चीज नहीं करना कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को प्रॉपर तरीका से सब कुछ पढ़ाएंगे। ये चीज ना प्रॉपर तरीका से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक चीज पढ़ा एक चीज छोड़ देंगे, ठीक है। सो सीएसएस यूनिट्स क्या होता है। तो टाइप टू सीएसएस यूनिट्स, पहला तो एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स। सो एब्सोल्यूट यूनिट्स के कहने का मतलब पिक्सल्स, पीटी, सो पॉइंट्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, इंच। सो ये चीज, सो ये क्या होता है। सो ये होता है फिक्सेड साइज, डू नॉट चेंज। फिक्सेड साइज का मतलब क्या, डू नॉट चेंज। फिक्सेड साइज मतलब कि ना कि डू नॉट चेंज, ऐसा चीज ना कि में ये चीज को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे देखो बताते हैं सीएसएस में एब्सोल्यूट यूनिट्स का मतलब क्या होता है। अगर कहीं पे आप 10 सेंटीमीटर लिख दिए, 10 सेंटीमीटर,
तो क्या ये जैसे कि ये चीज ना फिक्स हो गया। अब ये जहां पे भी जाएगा ना तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, कहीं भी ले जाओ ये चेंज नहीं होगा। तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा अपना ये। जैसे 10 पिक्सल्स कर दो तो पिक्सल का जितना वैल्यू होता है ना उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसा समझ सकते हो। सेंटीमीटर मिलीमीटर, अगर यहाँ पे 10 इंचेस लिखते हैं सर, कहीं ही ले जाओ मतलब। ओके रुको ना, थोड़ा सा हम समझाने दो। ओके सो हम सब कुछ क्लियर करेंगे हरिओम। ओके थोड़ा सा वेट करो। सो वो चीज हम अभी आपको मैक का एक्सेस दे देंगे, आप एक बार डायरेक्टली हमें वो चीज हमें बता देना, हम कर देंगे ठीक है। तो ये चीज हमें करना होता है। सो गाइस अगर बात करें ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का, जब भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं ना तो सीएसएस का यूज नहीं करते। सीएसएस का है तो सीएसएस में एब्सोल्यूट का यूज नहीं करते, ठीक है। सीएसएस का यूज नहीं करते। जैसे कि क्या, एक क्वेश्चन था कि कैसे पैसा, एक क्वेश्चन था किसने पैसा नहीं दिए होंगे और सारे लेक्चर किए हैं तो वो सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। सर्टिफिकेट पैसा देना पड़ेगा। सो जिन लोगों को क्लास में आना है ना, सो जिन लोगों को ये चीज पूरा बेनिफिट्स एंड पूरा चीज का आपको फायदा उठाना है, मतलब कि इंटरव्यू टेक्स्ट, जैसे कि हम बहुत चीज कराते हैं इस बूट कैंप में, डे वाइज डे आपको सब कुछ होता ही रहेगा। तो उसमें आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। सो आपको पेमेंट अभी आप जब भी करोगे तो 799 करना पड़ेगा। उसके बाद इस बूट कैंप का सारा बेनिफिट्स आपके पास मिलेगा। सो सारा कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा। सो इसके लिए ठीक है। सो वो चीज हम इसके लिए फोर्स नहीं करते कि आप पे ही करो। सो आपके ऊपर है। देन आपको अच्छा लगता है, जो लोग स्टूडेंट्स पे किए हैं तो देन यहाँ पे अवेलेबल है। एक दो ऐसे होंगे कि कुछ लोग नहीं पे किए, वो भी है। तो बस उन लोगों को 1-2 डेज डेमो के तौर पे मिल रहा है। सो देन उसको भी ये ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, तो ये हम फोर्स नहीं करते कि आप मेरे को पैसा दो हम पढ़ाएंगे। ये आपके ऊपर है। देन गाइस आपको हम 5 डेज तक पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपर तरीका से हमारी टीम आपको हेल्प की, तो वो चीज का ना थोड़ा सा एक मेहनत लगता है। सर इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ हाँ सुनो, इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। आज से ना टोटल क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में अवेलेबल होगी। टोटल क्लास का नोट्स, टोटल क्लास का क्या बोले तो असाइनमेंट्स, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सो जो लोग को अच्छा लगा हमारा बूट कैंप, जो लोग को अच्छा लगा, सो यहाँ पे अवेलेबल है। करीब 14-15 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। सो इस बूट कैंप में है। तो उन लोगों को अच्छा लगा देन बहुत ही अच्छा। सो आप लोग हमारे साथ जुड़े एंड देन गाइस आपको पूरा भरपूर सपोर्ट करेंगे हम अपने अनुसार से, ठीक है। सो आगे चलकर हमेशा सपोर्ट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि आज। तो बात आते हैं कि एब्सोल्यूट यूनिट्स का। एब्सोल्यूट यूनिट तो बात करते हैं कि ये जब रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं ना सीएसएस के यूजिंग कर को, तो ये चीज ना यूज नहीं करते, यूज करते बट कम मात्रा में यूज करते, मतलब कि थोड़ा सा यूज करते। जब हमें काम हो कि हमें ये फिक्स साइज ही लेना तब यूज करते। तो ये रहा तो ये चीज। अब थोड़ा सा और देखते। पहला बात तो वो चीज हो गया। सेकेंड चीज की ये होता है रिलेटिव यूनिट्स। समझने वाला चीज क्या है? रिलेटिव यूनिट्स क्या है? रिलेटिव यूनिट्स रिस्पॉन्सिव या फ्लैक्सिबल, मतलब क्या कि जैसे देखो सपोज दैट ये चीज कि ये ना कि दिस यूनिट्स चेंज बेस्ड ऑन अ पेरेंट और द स्क्रीन साइज, पेरेंट्स ऑन अ स्क्रीन साइज, मतलब इसका मतलब क्या, सपोज दैट ये चीज समझो सभी लोग। ये चीज अगर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं तो रिलेटिव यूनिट्स का यूज करते हैं। किस तरह से, अभी हम वो चीज हम प्रैक्टिकली समझाएंगे। रिलेटिव यूनिट्स का मतलब क्या, परसेंटेज, ईएम, आरईएम, व्यू, विथ, व्यू, हाइट, ये चीज। तो ये चीज क्या होता है, अभी ये चीज को ना थोड़ा सा ध्यान देना, विद प्रैक्टिकल ये चीज को समझाएंगे तब। तो ये क्या है, कैसे, ये क्या है ना, जब भी रिस्पॉन्सिव अगर डिजाइन बना रहे हो ना तो ये चीज को यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द ये चीज को यूज करते हैं। देन क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन बन के तैयार होता है। सपोज दैट गाइस हमें ये चीज को हटा दे, और ये रहा मेरा बैच 14 वेब एक्सपर्ट करके ये चीज। ओके तो ये हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लिए। अब ओपन करने के बाद हमारा ये चीज तो हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ये चीज को देखो। हम ये चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं सी एस एस डे 2 करके बना ले क्या,
CSS डे 2 करके, CSS डे 2 करके क्लासेस को हम बना लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम क्या किए, index index डॉट html बना लेते हैं। सो दैट यहाँ पे ये चीज ओके, सो इंडेक्स डॉट html ये चीज को कर लिए। ठीक है, अभी यहाँ तक ही करें। आप ये चीज को ना बॉयलर प्लेट लो, इसको जस्ट रेडी करो। अब यहाँ पे बात आती है क्या, हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है कौन सा। तो रिलेटिव यूनिट्स किसे कहते हैं, रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है। तो रिलेटिव यूनिट्स का मतलब क्या हुआ ना, कि जैसे कि ये चीज हम अभी ये चीज रिलेटिव यूनिट्स का मतलब समझाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे दिस इज ए, यहाँ पे लिखा हुआ है री आर, RELATIVE रिलेटिव यूनिट। ओके, सो रिलेटिव यूनिट लिखे, ये चीज को लिखा। अब जस्ट इसे क्या करो, ओपन विद द लाइव सर्वर में ओपन कर लो। सो यहाँ पे कोई सा भी ब्राउजर को ओपन कर देंगे आप, और ये चीज को हम क्या करते हो लाइव सर्वर में। अब देखना थोड़ा सा क्या होने वाला है, हम समझेंगे क्या कि रिलेटिव यूनिट्स क्या है और कैसे रिस्पॉन्सिव होता है। सो इसका मतलब ना, अभी स्टाइल को यहाँ पे ही लिखते हैं, अभी हम अलग पेज नहीं बना रहे। स्टाइल जस्ट यहीं पे करो, क्योंकि हमारे तरफ से इजी होगा अभी के लिए ओनली। सो क्या होगा ना, अभी हम H1 को टारगेट करें, और H1 को टारगेट करने के बाद हम इसको बॉर्डर जो करें। सो गाइस हम बॉर्डर, बॉर्डर लगाते, बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड, ये क्या करते हम ब्लैक। ओके, सो ब्लैक या फिर ब्लू यूज करो, तो कोई भी कलर को यूज करो, इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी ये चीज को देखना सभी लोग, ये जब यूज किए और बॉर्डर लगाए, तो ये समझना अभी किसी को ना बाउंस कर जाएगा कुछ चीज। CSS में यूज किए, बॉर्डर लगाए, पूरा यानी कि ना यहाँ से जो जो भी चीज ना पूरा पेज में यहाँ से यहाँ तक का कवर होगा, और टोटल में बॉर्डर तो लग गया। ठीक है, टोटल में बॉर्डर लग गया, यहाँ तो तक बात क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है कि रिलेटिव यूनिट्स होता क्या है। रिलेटिव यूनिट्स को समझाने से पहले थोड़ा सा ये चीज को हमें करना पड़ा। अब देखो रिलेटिव यूनिट्स क्या है। सपोज दैट ये चीज तो कर दिए, अब हमें क्या करना है ना रिलेटिव यूनिट्स में, हमें इसको करना है कि जैसे कि ये चीज का ना हमें, जैसे कि इसका क्या करना है, विथ विथ को बढ़ाना है, क्या करना है, विथ को हमें 50 पिक्सल करना है। सो 50, जैसे कि 100%, अभी 100% करो, सो परसेंट दे तो क्या होगा, विथ अगर 100% देंगे तो ये 100% रहेगा, सो 100% है। सो इसको अगर विथ को ना, अभी हम देखो विथ को क्या करें, यहाँ पे 50% दे, तो क्या होगा, सो ये आधा हो गया। मतलब कि ये आधा हो गया, 50% के मतलब यही समझ रहे ना, जितना भी चीज रहेगा ना उसका आधा हो जाएगा। मतलब कि ये रिस्पॉन्सिव इसीलिए बनता है। सो ये पूरा का था तो आधा बन गया, पूरा था तो इसका आधा यहाँ पे बन गया। तो यही चीज, यही के कारण ना ये चीज रिस्पॉन्सिव बनता है। और भी चीज है, बट यहाँ पे ये चीज समझो। ठीक है, सपोज दैट ना ये ऑल ओवर अगर बॉडी की बात करें ना, सो बॉडी ऑलरेडी पहले से डिफॉल्ट वैल्यू में वो 100 रहती है। ठीक है, सो 100 रहती है। अभी हम ये चीज को अगर करें कि ये जो मेरा चीज है, अभी ये हाँ तो 50%, तो ये ना टोटल विथ का अभी हम 25% करना चाहे तो ये 25 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। यानी कि ये देखो टोटल 100, मतलब ऐसा मानो टोटल 100%, इसका एक चौथाई ये हो गया। तो अगर इसको 100 में 25 यहाँ से डिवाइड करो, तो क्या होगा, फोर्थ, मतलब कि ये 4 टाइम्स में कटेगा। तो ये क्या, 1 टाइम यहाँ तक, 2 टाइम्स यहाँ तक, 3 टाइम्स यहाँ तक, 4 टाइम्स ये पूरा कवर। तो ये होता है ना कि रिस्पॉन्सिव बनाने का तरीका कि हम परसेंटेज में चीजों को यूज करते। सो ये चीज परसेंटेज में यूज करते, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा ना सभी लोग को, ये चीज जस्ट बताओ अभी सभी लोग को समझ में आया नहीं। सर, सर विथ पिक्सल्स लिखो तो, हाँ ओके, बहुत ही अच्छा, पिक्सल लिखे, ठीक है, बहुत ही अच्छा। सो कौन से बोल रहे हैं, आर्यो। सो यहाँ पे अगर 10 पिक्सल लिख दो, ओके, सो यहाँ पे 10 पिक्सल लिख देते, अब देखो 10 पिक्सल लिख दो, देखो 10 पिक्सल लिख दिया। अब देखो जितना पिक्सल करोगे ना, हाँ सही बताया आप, 10 पिक्सल लिख के देखता हूँ। यहाँ पे 50 पिक्सल लिख के देखते हैं, देखो 50 पिक्सल,
50 पिक्सल लिखा हमने, 50 पिक्सल देखो, 50 पिक्सल का यूज देखो किस तरह से है। तो ये ना पूरा बॉडी डिफॉल्ट में 100 होती है। यहाँ पे देखो, अगर हम विथ को, अगर हम यहाँ देखो, यहाँ पे हम 500 पिक्सल लिखे तो, 500 पिक्सल लिखे तो इतना सा आया, 500 पिक्सल। और डायरेक्टली हमें चाहिए कि पेरेंट्स एलिमेंट का, कोई भी पेरेंट्स एलिमेंट का हमें उसका आधा चाहिए। सपोज दैट कोई पेरेंट्स एलिमेंट का हमें उसका आधा चाहिए हिस्सा, मतलब कि ठीक ना। तो वो चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओनली हम परसेंटेज यूज करेंगे। सो ये परसेंटेज में क्या होगा, सो ये परसेंटेज के हिसाब से ले लेगा कि टोटल पेरेंट्स अगर 100 होगा तो उसका पेरेंट्स का हम 50% ले लेंगे। टोटल अगर पेरेंट्स अगर 25% होगा, अगर 25% का 50% निकाले तो इसका 50% निकल जाएगा। यानी कि पेरेंट्स एलिमेंट का ये चीज होता है। सपोज दैट यहाँ पे, ओके बहुत ही अच्छा, 0.5 REM, बहुत ही अच्छा शिवम, बहुत ही अच्छा। सो ये चीज यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव बनाने का तरीका, ये चीज होता है रिस्पॉन्सिव, और ये होता है CSS यूनिट्स। तो यहाँ पे ऑल ओवर सारा CSS यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे दिखाएगा EM REM बेस्ड ऑन अ रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट क्या होता है वो चीज देख लेना। व्यू पोर्ट मतलब कि व्यू पोर्ट में भी अभी समझाएंगे, आगे चल के ये चीज पता चल जाएगा। कभी भी हम ना बैकग्राउंड में इमेजेस को लेते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड कवर लेते हैं ना, वो चीज को। तो पूरा फुल विथ पूरा व्यू, ये क्या होता है ना, VW का मतलब व्यू विथ होता है। मतलब कि जितना भी व्यू पोर्ट है ना उसका विथ जो है ना, पूरा परसेंटेज में 1% ले लो, 100% ले लो, जितना लेना ना, मतलब जितना दिखेगा उसका ये परसेंटेज में आएगा। तो हाइट पूरा आएगा, 100% ले लेंगे तो 100%, कहीं पे ये छुपेगा नहीं, ये चीज होता है। तो ये ऐसा चीज होता है कि ये रिलेटिव चीज यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने में। अब थोड़ा सा बात आती है कि सेलेक्टर्स का। सर इमेज एडजस्ट कर के लिए VH और VW यूज करते हैं, हाँ। इमेज के लिए बैकग्राउंड में यूज करने के लिए ये चीज को यूज करते हैं। बैकग्राउंड में कब यूज करेंगे, आपको एक हम प्रोजेक्ट देंगे, उस प्रोजेक्ट में आपको यूज करना रहेगा, वो चीज हम स्पेशली भी देंगे। सो देन क्लासेस को थोड़ा सा ये चीज देखने के बाद 2-4 दिन के बाद हम ये चीज देंगे पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो व्हाट आर द CSS सेलेक्टर्स। अब CSS सेलेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे CSS सेलेक्टर्स होते हैं। सपोज दैट गाइस एक यूनिवर्सल सेलेक्टर्स होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के मतलब क्या, यूनिवर्सल सेलेक्टर के मतलब क्या, कोई लोग जानते हैं क्या यूनिवर्सल सेलेक्टर्स क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कोई लोग जानते हैं क्या? नो। विच कैन सेलेक्ट द एनीथिंग, मुकेश बहुत ही अच्छा। जो पूरे HTML कोड पे अप्लाई होगा CSS, बहुत अच्छा। शिवम, शिवम को पता है सर, AI@body, नहीं, ओके। सो ये चीज पता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता, ठीक है। सो CSS सेलेक्टर्स के मतलब देखो, ऑल ओवर अप्लाई होगा, जो बताए ना पूरे HTML कोड में अप्लाई होता है। सपोज दैट गाइस आपने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक H1 बनाया, एक H1 बनाया, एक पैराग्राफ भी बना लिया। सपोज करो एक पैराग्राफ बनाया, लोरेम, लोरेम 5 यूज करके बना लिया, सो पैराग्राफ बना लिए। सो एक डिप भी बना लो। सो दिस इज ए div एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट। सपोज ना 3 चीज बॉडी के अंदर बनाए, एक H1, एक पैराग्राफ, एक div। आप देखो ये चीज, तीनों चीज को, ये चीज ना हम स्टार लगाते हैं, और ये चीज इस तरह से ना करली ब्रेसेस के अंदर स्टार लगा के तीनों चीज को, अगर हम सपोज दैट इसका अगर कलर, कलर रेड करें तो क्या होगा ना, सपोज ये चीज देखो, कलर रेड, तीनों का कलर रेड हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर यहाँ पे एक बटन रहता, सपोज दैट यहाँ पे एक बटन रहता ना, सो बटन में CLIC क्लिक मी ऐसा करके रहता, और हम कह दिए रेड, तो ये बटन कह दिया रेड, मतलब कि ये भी बटन में भी रेड है। मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के मतलब आपने यूनिवर्स को सेलेक्ट किया, और then ये चीज सारे कोड पे अप्लाई करेगा। सो यहाँ पे अगर जस्ट चेंज करो, सो यहाँ पे जैसे कि ब्लू, ब्लू चेंज करो, सो यहाँ पे ब्लू, सब कुछ ब्लू दिखेगा। सो यहाँ पे ब्लू,
यहाँ पे ब्लू दिख रहा है ना। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर्स का मतलब ही यही होता है, ये चीज, ठीक है। यहाँ तक तो ऑल बॉडी को, ओके, ओके, बहुत ही अच्छा। सो ऑल बॉडी पे अप्लाई होता है। एक होता है ना, जब भी आप सीएसएस को स्टार्ट करते हैं, जब भी सीएसएस स्टार्ट करते हैं तो मार्जिन एंड पैडिंग को जीरो करते हैं। मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में बताएंगे। मार्जिन एंड पैडिंग को जीरो करते हैं। देखो अभी थोड़ा सा ना इधर से किनारा से देखो गैप दिख रहा होगा, अ, किनारा से गैप दिख रहा होगा आपको, और इधर से ऊपर से आपको गैप दिख रहा होगा, ये चीज। तो मार्जिन और पैडिंग को डिफॉल्ट में सबसे पहले अगर कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको ऑफ करते हैं। सो ये चीज को करते हैं पहले तो खत्म। सो यहाँ पे जाएंगे ना, मार्जिन को जीरो करो। सो यहाँ पे मार्जिन को जीरो करते हैं और पैडिंग को, ये चीज के बारे में हम एक अदर क्लासेस लेंगे और इस पे ही अलग से चर्चा करते हैं। अब देखो ये चीज ना पूरा सट गया ना, ये चीज ऑल ओवर। अब इसके अकॉर्डिंग ना काम करते हैं। तो ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर और कब काम देता है, और कब काम देता है, एक बार बता सकते हैं सभी लोग क्या? यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज आप लोग कब कब करते हैं? सो ये चीज बताओ, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज कब करते हो? जब देखो एक चीज और में यूज होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज, जब आप फॉन्ट को, गूगल फॉन्ट का यूज कर रहे हो, फॉन्ट का यूज कर रहे हो, गूगल फॉन्ट का, सो GOOGLE। सो गूगल फॉन्ट का अगर यूज कर रहे हैं ना, तो क्या होता है ना, पूरे फॉन्ट में हम एक ही फॉन्ट को अप्लाई करना चाहते हैं कि सब फॉन्ट एक जैसा लगे, अच्छा दिखे, तब यूनिवर्सल सेलेक्टर्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो ओके, सो कुछ लोग क्लासेस में आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। सो देन गाइस, ऐसा अभी अगर आप लोग का स्थिति है तो बाद में क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज हो गया। अब बात आती है, थोड़ा सा नोट्स को देखो। अब आती है एलिमेंट सेलेक्टर्स। एलिमेंट सेलेक्टर्स, सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू किए तो सेलेक्टर्स को पूरा को खत्म करेंगे, किस किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को सीएसएस में। एलिमेंट सेलेक्टर को मतलब क्या, डायरेक्टली एलिमेंट का नेम लिखो और उसको डायरेक्टली कलर करो, प्रॉपर्टीज और वैल्यू। यानी कि क्या, वो चीज तो आपको दिखाई ही दिए कि क्या होता है एलिमेंट सेलेक्टर। डायरेक्टली एलिमेंट का नेम लिखो, सपोज दैट यहाँ पे एलिमेंट का नेम लिखे, यानी हमें पैराग्राफ को चेंज करना, और पैराग्राफ को चेंज करना है, इसका कलर जो करना है COLOR, कलर जो है इसको खाकी कर देना, ठीक है। तो ये करे, क्या करेगा, ये जो है ये जो खाकी कर देगा। सो ये जो ना यहाँ पे इसका ओनली फॉर इसका पैराग्राफ का, तो इसका एलिमेंट सेलेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर? जैसे पैराग्राफ और डिव, ओके। सो जैसे ना अभी हम डिव पे अप्लाई करना चाहे तो, सो कहे कि डिव का जो कलर हो, ओके, सो डिव का कलर COLOR कलर। सो 1 सेकेंड गाइस, ओके, कलर, अगर डिव का कलर हमें क्या करना चाहते हैं, सो रेड करना चाहते हैं। और इसका जो है फॉन्ट का साइज थोड़ा सा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल करना चाहते हैं। तो ये चीज देखो, देखो तो डिव का साइज, जो डिव का कलर है ये रेड हो गया, और डिव का थोड़ा सा साइज भी बढ़ गया। अगर हम इसे थोड़ा सा और बढ़ाए साइज को तो क्या बढ़ेगा, क्या? सो यहाँ पे 50 पिक्सल्स, 56 पिक्सल लिखे, और क्या ये चीज, 1 सेकेंड, ये चीज, तो यहाँ पे ये देखो, तो ये साइज भी थोड़ा सा बढ़ गया, एंड देन ये चीज बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चीज होता है एलिमेंट सिलेक्टर। अब बात ये आती है कि थोड़ा सा अगला, थोड़ा सा ये चीज, आप एलिमेंट्स सिलेक्टर्स को तो समझ गए। अब आता है कि सीएसएस में सिलेक्टर्स होते हैं। सीएसएस सिलेक्टर्स का मतलब क्या, डॉट क्लास नेम। डॉट क्लास नेम का मतलब क्या, सीएस क्लास सिलेक्टर्स क्या होता है? क्लास सिलेक्टर्स का मतलब क्या, कोई भी क्लास को, जैसे कि क्लास मतलब समझ रहे हैं ना, क्लास मतलब क्या होता है। सो वो चीज आप डिफरेंसेस आपको पता होगा क्लास और आईडी को, सो हम ये चीज बता देंगे। जैसे सपोज दैट डिव के अंदर हमने एक क्लास लगाया, सो क्लास क्या नाम दिए, सो STU करके हम लिया, ठीक है। और क्लास सिलेक्टर्स होता है, जैसे कि इसमें ना यहाँ पे एक डॉट देते और कहते हैं कि क्या STU को यहाँ पे आप सेलेक्ट करो। अब इसको ना, ये चीज को अब करेंगे कलर, COLOR, सी, कलर, कलर को कर दो एक्वा। तो ये क्या करेगा ना, STU को क्या करेगा, एक्वा कलर में चेंज कर देगा। तो ये चेंजिंग हो रहा है क्लास सिलेक्टर्स पे। तो क्लास जो होता है, क्लास सिलेक्टर्स को
डॉट लगा के उसका क्लास का नेम लिख के ये चीज करके ये चीज डिफाइन करते हैं, ये होता है क्लास सिलेक्टर्स। अब बात आती है और कुछ, क्या आईडी सिलेक्टर्स। एक होता है आईडी सिलेक्टर्स जिसका आईडी नेम देते हैं, और आईडी नेम देने के बाद उसको सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक आईडी जैसा चीज बनाया, सपोज हम एक और भी अनदर डिव बना लेते, और जैसे कि ना डिव ही क्यों बनाए, अभी यहाँ पे मेरे पहले से ऑलरेडी डिफाइन है। सो बटन तो एक ही रहेगा अगर हम ये चीज बनाना चाहे तो, और इसको क्या कह दिए, बीटीएन दे दिए, आईडी बटन बीटीएन। ओके, सो इसको क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं इसको हैश टैग यूज करके और कहते हैं बीटीएन। सो बीटीएन यूज करो, और इसका जो कलर है, सो कलर ही देखो। सो कलर को कर देना तुम सो क्या करो, सो कलर को कर दो ब्लू। सो यहाँ पे ये कलर करेगा वायलेट ब्लू, हाँ वायलेट कलर करते हैं। और करते हैं ना इसका इसका जो देखो, इसका जो हमारा साइज है ये चीज देना चाहते हैं कि फॉन्ट साइज को थोड़ा सा ये इंक्रीज करके 36 कर दो, 36 पिक्सल। ठीक है, ये चीज 1 सेकेंड। ओके, सो इसका साइज को इतना कर दो। आप साइज को कर दिए, थोड़ा सा क्या है कि बैकग्राउंड रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस को ले लो। सो बॉर्डर रेडियस हम क्या कर देते, 25 पिक्सल्स, इस तरह से करो। तो ये चीज ना देखो, ये चीज करते, तब देखो ये चीज इस तरह से हो रहा है। तो ये आईडी सिलेक्टर्स के यूजिंग करके ये चीज हो रहा है। सो आईडी सिलेक्टर्स का यूज करके हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये होता है आईडी सिलेक्टर्स। अब बात आती है थोड़ा सा ग्रुप सिलेक्टर्स का। ग्रुप सिलेक्टर्स क्या होता है कि ग्रुप सिलेक्टर्स क्या, ग्रुपिंग वाइज सिलेक्टिंग करना, ग्रुप वाइज सिलेक्ट करना, कि किस तरह से ग्रुप वाइज सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो ग्रुप वाइज किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सो सेलेक्ट किस तरह से करते हैं, H1P। सपोज ना देखो, सो हम चाहते हैं कि एक ही बार में सब कुछ को हम क्या करें, वो चीज ग्रुप वाइज हम सिलेक्ट करें। तो वो चीज विथआउट आईडी के भी हो जाएगा क्या, हाँ विथआउट आईडी के भी हो जाएगा सिलेक्ट। देखो, विथआउट आईडी को भी करना है ना, तो क्या करेंगे, ये चीज को हम अभी हटाते, 1 सेकेंड, हरिओम, ये चीज को अभी हटा दो, ये चीज को हटा दो। और क्या करेंगे, ये सब देखो, ये चीज को हटा दिए, और ये आईडी को हटा दिए, ये भी आईडी को हटा देते सपोज दैट आपके कहने पे। तो अब क्या करो ना, बटन को डायरेक्टली सेलेक्ट करो, और बटन को कहो कि कलर जो हो जाए, इसका जो हो जाए कलर जो रेड, सो रेड कलर हो जाओ। ठीक है, कलर जो है रेड हो जाओ, ये तो रेड हो जाएगा। देखो ये कलर रेड हो गया ना, सो कलर रेड हो गया। तो विथआउट आईडी को भी हो सकता है, बट आईडी का यूज हम लोग करते हैं। सर आईडी यूनिक स्टाइल के लिए यूज होता है, शिवम मिश्रा बहुत ही अच्छा। सो आईडी का यूज करते हैं जब हमें यूनिकनेस दिखाना हो, कि हमें उस आईडी को, बाद में हम डोम के बारे में पढ़ाएंगे ना जावास्क्रिप्ट में, तो वो चीज में पता चलेगा कि क्यों आईडी, और अभी पता ही चल जाना चाहिए आईडी और सीएसएस क्लास का क्या डिफरेंसेस है। ओके, सो जैसे कि इसका फॉन्ट साइज अभी भी बढ़ाना चाहो, सो फॉन्ट साइज इसको हम क्या कहते हैं, 56 करो, 56 पिक्सल। तो ये 56 पिक्सल हो जाएगा। देखो 56 पिक्सल हो गया ना। ये इसका बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस को चेंज करना चाहे तो, इसका बॉर्डर रेडियस, सो बॉर्डर रेडियस इसको हम क्या करेंगे, 25 पिक्सेल्स। तो ये क्या होगा ना, देखो बॉर्डर रेडियस चेंज करने पे थोड़ा सा बॉर्डर में क्या होगा, ये रेडियस जैसा चेंज हो गया, मतलब कि ये कवर लाइन, ये गैप, ये मेंटेनेंस हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं। अब बात है ग्रुप चेंजिंग, मतलब कि क्या, ग्रुप सेलेक्टर्स, ग्रुपिंग वाइज। सपोज डाटा ग्रुप वाइज कैसे सेलेक्ट करेंगे, H1 को लिखो, फिर इसके बाद कॉमा दो, पैराग्राफ लिखो, डिव लिखो, उसके बाद क्या कर दो, इसको सबका एक अलग टाइप का एक चीज दे दो। सपोज हम अभी ये चीज को बता दें, सपोज ना हम सारा चीज को हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, सारा चीज को चेंज करना चाहते हैं यूजिंग द ग्रुप सिलेक्टर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे H1 को हमें चेंज करना, ठीक है, पैराग्राफ को हमें चेंज करना है, और डिव को हमें चेंज करना। ठीक है, तीनों चीज को चेंज करना है। अब तीनों का कलर जो कर दो, हम कहेंगे कि ये कलर थोड़ा सा अलग टाइप का करो जो हमें पता चले। हाँ ये ऐसा कलर लेते हैं। ठीक है, सो ऐसा कलर ले। अब देखो चेंज हो गया होगा क्या, सो ये चीज। तो
तो ये ना तीनों चीज को अगर सेलेक्ट किए तो तीनों का कलर सेम टाइप का हो गया, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग बाय सिलेक्टिंग करना। फॉन्ट भी, हाँ फॉन्ट भी हो सकता है। सो अगर ग्रुपिंग वाइज इसका फॉन्ट अगर चेंज करना चाहे तो ग्रुपिंग वाइज इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हो, ओके। सो फॉन्ट अगर हम इसका फॉन्ट अगर बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड भी हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर बोल्ड करो, सो फॉन्ट एक स्टाइल होता है, एक हमने फॉन्ट को बोल्ड किया तो ये बोल्ड जैसा हो गया। सो हैवी वेट हो गया, थोड़ा सा हैवी जैसा दिखने में लगेगा, ये चीज होता है। सो अलग अलग चीज मतलब ग्रुपिंग वाइज भी कर सकते हैं, तो ये होता है ग्रुपिंग सेलेक्टर सीएसएस में। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना सभी लोग? एक बार जस्ट कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो ये चीज के बारे में। आप देखो, यस सर, ठीक है। अब होता है एक चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर की मतलब क्या? यस सर, यस सर, बहुत ही अच्छा, यस सर। अब एक होता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर की मतलब क्या ना, जैसे कि सपोज दैट आपने क्या बनाया होगा, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का यूज किया होगा, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर रहे होंगे। सो वो चीज के लिए सपोज दैट हम अभी वो चीज को दिखाते हैं, वो चीज किस तरह से होता है। वो चीज ना बहुत जगह काम देता है और बहुत जगह यूज भी आता है। सपोज ना आप जैसे कि यूएल को हम बना रहे हैं, यूएल टैग के अंदर हम ए लाई को मल्टीप्लाई इंटू 3 टाइम्स लेते, और 3 टाइम्स के अंदर हम करते हैं एच टी एम एल। सो 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे हम ना ये एच टी एम एल को यूज किए। और सेकेंड में सर चाइल्ड इमेज सिलेक्ट्स द ऑल ए एलिमेंट्स दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्पीशीज ग्राफ्स इन ओके, बहुत ही अच्छा। सो देखो अभी एग्जांपल के थ्रू समझो। यहाँ पे सीएसएस को लिखो, सीएसएस लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिखे, जावास्क्रिप्ट, जावा ACRIPT, ओके। सो जावास्क्रिप्ट तीनों को लिख दिए ना, तीनों को लिख दिए। अब देखो तीनों यहाँ पे आ गया होगा, तीनों यहाँ पे आ गया। सो जस्ट यहाँ पे आ गया। अब इसे थोड़ा सा ये जो है ना, हम जो ये चीज लगाए ना, ये चीज कौन सा, इसको अभी हम थोड़ा सा हटाते। तो जब भी हम ये चीज को लगाते, अब देखो यहाँ पे गेस करो, यहाँ पे इसके अंदर बुलेट है, मतलब कि बुलेट जैसा ये चीज यूज किया गया है, बुलेट किसको बोलते हैं। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर तीनों चीज। तो ये चीज को ना ये चीज को किस तरह से हम कब CSS को स्टाइलिंग करते हैं जब हमको करना रहता है, तो देखो कैसे करते हैं। सो यहाँ पे जाते हैं कोड में, और ये चीज को स्टाइल करने के लिए हम जस्ट क्या करते हैं, यूएल को टाइप कर दें। जैसे कि यूएल को अंदर, मतलब कि देखो यूएल के अंदर जाना है, तो यूएल के अंदर जाएंगे, मतलब सपोज यहाँ पे गाइस, यहाँ पे यूएल के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यूएल के अंदर क्या चीज को हमें सिलेक्ट करना है, ए लाइन यानी चिल्ड्रेन। उसका चिल्ड्रेन कौन है, ए लाइन, मतलब कि लिस्ट आइटम, ठीक है। अब क्या कहेंगे ना, इसका लिस्ट आइटम लिस्ट स्टाइल को क्या करेंगे, नन। लिस्ट स्टाइल नन करने का बहुत बार ये हमें प्रॉब्लम आता है ये चीज को। तो ये देखो बुलेट जैसा चीज तो है नहीं, यहाँ पे वो खत्म हो गया। तो ये चीज को टारगेटिंग यहाँ से करते हैं। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं चाइल्ड सेलेक्टर्स। चाइल्ड को सेलेक्ट करने के लिए ये चीज को यूज करते हैं। अगर इसे कलर यूज करना हो तो इसका कलर को अब कर दो क्या, एज्योर करो, एज्योर, ओके। सो ये इसका कलर इस तरह से करो, तो इसका कलर चेंज होगा। देखो ये हाइड जैसा हो गया ना, तो अदर कलर करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। सो कलर को हम ब्लू जैसा करते हैं, रॉयल ब्लू, ओके। सो रॉयल ब्लू के, अब देखो इसका कलर क्या हुआ, रॉयल ब्लू हो गया। तो ये चीज ना, ये चीज होता है क्या, ये चीज क्या होता है यहाँ पे, ये सेलेक्टर्स किसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड सिलेक्टर्स, ओके। सो ये चीज समझ में आ गया ना सभी लोगों को, चाइल्ड सिलेक्टर। एक होता है सूडो सिलेक्टर्स, एक होता है सूडो क्लास। और सूडो क्लास की बात है ना, सूडो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। सूडो क्लास का ना बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा सूडो क्लासेस होते हैं। सूडो क्लास आप जितना सीखो उतना ही अच्छा है। सूडो क्लास बहुत ही काम देता है। सो देन अभी जैसे कि ना, एक अभी जैसे कि एक बनाओ, एक बटन बनाते हैं। सो बटन बनाए, सो यहाँ पे बटन बना है ना, बटन बनाते। और इस बटन को जैसे कि ना, बटन में ही हम सूडो क्लास लगाना चाहते हैं, तो सूडो क्लास का यूज क्या होता है। सो यहाँ पे अ, ये चीज को देखो सर, हम इसके बिना भी चाइल्ड को एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं क्या।
चाइल्ड को अगर सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट करने का सबका एक नियम है सर। यूएल जन ग्रेटर देन एल आई क्यों लिखे हैं, वो बहुत ही अच्छा। सो यूएल ग्रेटर देन एल आई क्यों लिखे, ये चीज का ना अभी हम तुम अभी आपको बता देखो, ये चीज ना अभी देखो, ये जो है ना अभी ऐसा समझो ना कि ये यूएल जो है ये फादर है, ऐसा समझो, ये फादर यानी दादा मतलब कि पापा, ऐसा समझो। ये पिता है। जैसे यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये रूट है, मेन रूट, इससे दो चीज निकला, ऐसा समझो, इससे दो चीज निकला, इससे फिर दो चीज निकला, इससे दो चीज निकला, इस तरह से ऐसा ऐसा समझो। तो मेन तो ये हुआ ना, मेन ये हुआ, मेन ये हुआ प्रॉपर्टीज यहाँ, प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। ओके, बहुत ही अच्छा। सो ये चीज ना जावा जैसे चीज में भी पढ़े होंगे, जावा जैसे चीज में पढ़े होंगे, और डेटा स्ट्रक्चर डीएसए में भी पढ़े होंगे। सो डीएसए जानते होंगे तो डीएसए में भी जानते होंगे। और एक होता है क्या, पुश एंड पॉप एल्गोरिदम होता है, डीएसए में होता है पुश एंड पॉप एल्गोरिदम जैसे चीज होते हैं। बहुत सारा उप्स कंसेप्ट है, बहुत बहुत ही अच्छा, मुकेश बहुत ही जानते हैं ये चीज, पता है उनको। तो ना ये देखो, ये यूएल एलिमेंट्स के अंदर एल आई को हमने डिस्क्राइब किया, एल आई को डिस्क्राइब किया। तो यानी कि ना इसको तो हम डायरेक्टली अगर टारगेट करेंगे ना, डायरेक्टली एल आई को टारगेट करोगे तो ये चीज होगा, सपोज मतलब कि ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। देखो डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे ये चीज को हटा दो, हम आपके अनुसार से ये चीज हटा देते, एल आई को लो, और देखो ये लाई क्या होता है। सो ये चीज, 1 सेकेंड, ये चीज अभी तो वर्क कर रहा है ना, ये चीज वर्क कर रहा है। सो देन गाइस ये चीज अभी वर्क कर रहा है, लिस्ट स्टाइल को नन है। सो यहाँ पे रॉयल ब्लू कलर अभी है। सो कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉपर तरीके से हमें लिस्ट आइटम को ना कुछ उसे, जैसे कि ना पहले कहते हैं कि हमें ना यूएल, जैसे कि ना ये कहने से क्या होगा ना, हम इसमें क्लास देना दे ले रहते, मतलब कि इसमें क्लास देते रहते, इसमें क्लास एक अलग सा क्लास रहता, और भी यूएल का क्लास अलग रहता। तो हम सोचते कि इसी के अंदर वाले क्लास में इसका ही एलिमेंट्स चेंज हो, अलग क्लास वाले के जैसे कि देखो हम उसको समझा ही देते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। सपोज डेट ना एक और यूएल बना लो, यूएल के अंदर सेम चीज यहाँ पे क्या करो, एल आई लिखो और इंटू 3 लिखो, 3 लिखो। अब यहाँ पे क्या लिखो, नोड जेएस लिखो, जावा लिखते हैं, जावा जैसे चीज। और यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखे, EXPRESS एक्सप्रेस जेएस, ओके। सो ये चीज लिखे। तो ये चीज ना अभी देखो क्या होगा, प्रॉब्लम हमारा क्या आता है, प्रॉब्लम यहाँ आता है, हरिओम देखो, प्रॉब्लम यहाँ आता है। सपोज दैट यहाँ प्रॉब्लम तो आ रहा है, यानी कि जितने भी एल आई है ना सबको ये टारगेट कर देगा, ये चीज है ना एल आई सबको टारगेट कर देगा भाई। लिस्ट आइटम को नन कर देना, बुलेट को हटा देना, कलर को वॉयलेट रॉयल ब्लू कर देना। बट हम इसके अंदर देखो, सपोज दैट इसके अंदर क्लास डिफाइन करे रहते। सो क्लास का नेम क्या रहता, सो क्लास का नेम जैसे कि यहाँ पे क्लास दो, क्लास का नेम हमें देते यहाँ पे लिस्ट वन करके। सो यहाँ पे लिस्ट वन। तो ये चीज है ना कि आप इसके अंदर टारगेटिंग कर सकते हैं कि ये चीज है, पहले आप यूएल के अंदर जाओ, मतलब कि आप इस क्लासेस के अंदर जाओ, ये क्लासेस के अंदर, और यही क्लासेस लिस्ट का जो है ना एचटीएमएल एलिमेंट्स को है टारगेट करो। तो ये होता है ना पेरेंट्स एलिमेंट्स का यूज करना, कि पहले यूएल के अंदर ही जाओ, पहले इसके अंदर ही जाओ, पहले क्लासेस को सेलेक्ट करो, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि पहले क्लास को सिलेक्ट करो। तो क्लास मतलब क्या है क्लास, तो लिस्ट वन, तो ये चीज सेलेक्ट करो यहाँ पे, 1 सेकेंड। तो ये लिस्ट को सेलेक्ट करो, तो इस लिस्ट के अंदर चल जाना, तो ऐसा रहेगा, वो चीज कहेगा ये लिस्ट के अंदर चल जाओ, तो लिस्ट वन के अंदर ये चीज चल गया। अब कहेगा इस लिस्ट के अंदर यूएल के अंदर जाकर, यूएल के अंदर जाकर एल आई लिस्ट आइटम को ये चीज करना, मतलब ये चीज रन करना, ये चीज करना, प्रॉपर वर्क करना। तो गाइस ये प्रॉपर तरीका से ना यही ओनली वर्क करेगा। सो सपोज दैट ये चीज समझ रहे हो ना, तो ये ओनली ही काम करेगा। सो सपोज दैट यहाँ पे सपोज यहाँ पे डॉट लगता है क्या। सो ये चीज देखो,
और ये चीज करते, सपोज यहाँ पे ये वर्क करेगा, देखो यहाँ पे ये वर्क करेगा, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इशू दे रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं सर, सपोज यहाँ पे कुछ तो गलत कर रहा है। यहाँ पे ना ये लिस्ट आइटम को क्या करता है, यहाँ पे टारगेटिंग करते, और ये चीज के अंदर जाके ये चीज देखो, अभी तो ये फिर से वही चीज हो गया, दोनों को कर ले। बट मेरे कहने का मतलब है ना कि दोनों चीज में ना अलग अलग डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो इसका मेन मतलब, मेरे का कहने का मतलब है ना कि जो भी चीज होता है ना उसके अंदर जाते हैं, मतलब यूएल के अंदर चल जाओ, और इस वाले लिस्ट आइटम को ही ये चीज अभी ये डिफाइन करो। वो चीज हम कंसेप्ट समझाएंगे, प्रियोरिटी के वाला कंसेप्ट एक होता है सीएसएस में ना, प्रियोरिटी का कंसेप्ट एक होता है, वो चीज को भी समझाएंगे आपको, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक तो ये चीज समझ में आ गया। अब बात आती है कि ओवर का, सर एल आई को हम शिवम मिश्रा बोल रहे हैं, सर यूएल एल आई को हम यूएल एल आई ऐसे सेलेक्ट कर नहीं कर सकते हैं क्या? सो यूएल एल आई को आप करली ब्रेसेस के अंदर तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं, कर सकते हैं आप यूएल को जिस तरह से सेलेक्ट किया ना उस तरह से कर सकते हैं आप। ओके, सो ये चीज, बट ओवर की बात करें, जैसे कि एक ओवर इफेक्ट, जैसे कि बॉटम के ऊपर ओवर लगाना हो, सो यहाँ पे दिखा दे आपको। सो ओवर इफेक्ट क्या होता है, सो यहाँ पे सूडो क्लासेस ओवर इफेक्ट, पी एस यू पी एस ई यू डी ओ, सूडो क्लासेस इन सी एस एस, यहाँ पे जाओ, ये चीज देखो, ये देखो सूडो क्लासेस का मतलब क्या, जब भी कर्सर को यहाँ ले जाएंगे ना तो ये देखो कर्सर चेंज हो, ये मतलब ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके ना ये चीज होता है सूडो क्लासेस। आप एक एमडीएन जैसे वेबसाइट है, एमडीएन इन, सर ब्लिंक करता है, हाँ ब्लिंक करता है। आप बहुत सारा एनिमेशन का एक हम क्लास लेंगे, उसमें भी और भी चीजों को हम कवर करते हैं, सो वो चीज को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सो एमडीएन इन सूडो क्लासेस, ठीक है, ए पी एस ई यू वीडियो एंड सी एस एस, ओके। सो इसमें जाके देखते हैं थोड़ा सा, देखो सो यहाँ पे ना बहुत सारा सूडो क्लासेस है, अलग अलग यूज करके आप बना सकते हो सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस, 1 सेकेंड गाइस, ये चीज थोड़ा सा, ओके। सो सूडो क्लासेस ना देखो बहुत सारा सूडो क्लासेस है, ये ओपन सूडो क्लासेस, ओपन करने समय क्या ओवर होना चाहिए, इनमें डिसेबल करते समय क्या होना चाहिए, तो सूडो क्लासेस बहुत तरह का होता है। सो ठीक है, सूडो क्लासेस ये चीज देखो, 1 सेकेंड, कोई अच्छा सा एग्जांपल मिल जाओ सूडो क्लासेस। ओके देखते हैं, ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखो क्या सर्च करें, सूडो क्लासेस इन ए ओवर, ओवर, ओके। सो ओवर इफेक्ट, ओवर इफेक्ट करो, सो ये ओवर इफेक्ट का एग्जांपल है, और ये ओवर है, देखो ये ना, देखो ये बटन बनाया है, क्या बनाया ये बटन, अभी इस बटन पे जाएंगे तो किस तरह से ये बटन हो रहा है, ये हटाए तो क्या हो रहा है, तो बटन ना ये चेंजेस हो रहा है, सूडो क्लासेस भी यूजिंग द सूडो क्लासेस। तो यहाँ पे आप अपने बटन में भी सूडो क्लासेस ऐड कर सकते हो यूजिंग द सूडो क्लासेस, आप बी यू बटन डैट करके ये चीज ओवर इफेक्ट लगा सकते हो, कि यहाँ पे ओवर एच ओ ओवर इफेक्ट लगा सकते हो, कि ओवर क्या रहेगा, सो कहेंगे कि जब भी मेरा बटन, अभी देखो पहले ये चीज देख लो, 1 सेकेंड, अभी जो मेरा है ना, ये मेरा अभी सपोज 1 सेकेंड, ये मेरा बटन अभी देखो, ये इसके अंदर बैकग्राउंड कलर है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है ना, चेंजेस तो कुछ नहीं हो रहा, बट अभी सूडो क्लासेस के अंदर हम कह देते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर जो रहेगा सो येलो होगा, सो येलो कलर का होगा, so ऐसा ऐसा ओवर इफेक्ट लगाए। तो ये देखो मेरा जो क्या है अभी, ये सूडो क्लासेस का ये बहुत ही अच्छा सा एक चीज है, तो इसको बोलते हैं सूडो सेलेक्टर्स, क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा सूडो सेलेक्टर्स। तो ये चीज सभी को समझ में आया ना, जितना भी चीज को हमने कवर किया। सो गाइस सभी को एक बार जस्ट कमेंट करो यस या नो, सो जस्ट या नो, यस या नो, सभी को ये चीज समझ में आया ना, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? ओके सर, ओके ठीक है, सो सभी को इतना तक तो क्लियर हो गया। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। सो नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस में आगे सीएसएस डे 3 का लाएंगे। और एक बात, एक चीज और इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को, एक और इन्फॉर्मेशन। सो गाइस आप भी बात करें ना, आप लोग का असाइनमेंट्स दिया जाता है डेली का, सो ठीक है, सो असाइनमेंट्स तो डेली का दिया जाता है।
सो असाइनमेंट्स क्या होता है ना, 1 to 1 हम आप लोग प्रॉपर तो कॉलेज वर्क होता होगा और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। सो ये बूट कैंप का ये चीज है ना रूल्स, ओके। सो कि आप लोग 1 डेज आप लोग असाइनमेंट्स बनाओ, रिवीजन करो, तैयारी करो, वो चीज पढ़ो और असाइनमेंट्स को अच्छे से सबमिट करो। उसके लिए क्लासेस क्या होते हैं ना, बहुत सारा हो जाएंगे। तो क्या होता है ना, क्लासेस को हम लोग टीटीएस में आपका क्लासेस शेड्यूल किया जाता है आज से, ओके। सो जो लोग आए सो आए, आज से आप लोग को क्लासेस को टीटीएस, मतलब टीटीएस का मतलब क्या, टीटीएस का मतलब क्या, टीटीएस मतलब कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, 3 डेज अल्टरनेट डेज, मतलब कि चलेगा क्लासेस, क्या चलेगा, अल्टरनेट डेज पर चलेगा ये चीज, ठीक है। क्या होता है कि आप लोग का असाइनमेंट्स ओवरड्यूस हो जाता है, मतलब कि टाइम टू टाइम ओवरड्यूस होता ही रहेगा, तो इसको अकॉर्डिंग ये चीज चेंज किया जाता है। सो ये ना क्लासेस आपका टीटीएस, याद रखना, हर टीटीएस में आपका क्लासेस रहेगा। आपको जिस तरह से इंफॉर्मेशन और रिमाइंडर्स के तौर पे जाते हैं, वो चीज आपको ग्रुप में चल जाएगा। सो अगर आपका क्लास टीटीएस के अकॉर्डिंग ही होगा, सो ठीक ना, सभी लोग को पता होगा ना ये इन्फॉर्मेशन। और भी इंफॉर्मेशन अगर कुछ लोग ज्वाइन नहीं क्लास किए, उनको लिए हम ये इन्फॉर्मेशन ग्रुप में डाल देंगे। सो ये चीज आप कल से ये रूल्स फॉलो करेंगे कि टीटीएस में क्लासेस चलेगा। और किस तरह से सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है प्रैक्टिकल के लिए, तो दे ही सही रहे हैं। सो नोट्स बनाने के लिए आप नोट्स बना सकते हो, हमारा नोट्स भी है। तो वो चीज अगर आप चाहते हो हैंड रिटन नोट्स बनाना, तो वो नोट्स भी आप डायरेक्टली, बहुत सारे वेबसाइट है उसको देख के, थोड़ा सा चैट जीपीटी करके, थोड़ा सा वेबसाइट यूज करके वो चीज बनाओ। और आशा करते हैं ना आप सीएसएस को मास्टरी कर जाओ, सीएसएस से यूनिक सा यूनिक वेबसाइट बनाओ। एम डब्ल्यू एफ ऑफ रहेगा, ऑफ नहीं रहता, ऑफ ओनली कंपनी संडे को रहती है, ऑफ ओनली संडे को रहती है। क्या होगा ना, आपका जो क्लासेस है वो टीटीएस में इसलिए है, सपोर्ट आपको सब दिन मिलेगा, बट क्लासेस इसलिए है ना कि असाइनमेंट्स आज का जो मिलेगा आपको कल कंप्लीट करना है। जो लोग क्लासेस को रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, कुछ लोगों को क्लासेस छूट जाता है, वो लोग कल देखते हैं। तो उनके लिए ना ये चीज प्रॉपर आप लोग को बनाया जाता है कि टीटीएस का कोर्स फॉलो करेंगे सर, एचटीएमएल का प्रोजेक्ट बनाओ सर। एचटीएमएल का प्रोजेक्ट तो हमको डेमो क्लासेस में ये चीज को क्लियर कर दिए थे ना। एचटीएमएल ना बेसिक सा चीज है, वो तो आप बादशाह हो ही गए होंगे 5 दिन में वो चीज। अभी आपके पास एचटीएमएल का भरपूर नॉलेज होगा अगर पूरा असाइनमेंट्स अगर आप सबमिट किए होंगे तो। और आशा करते हैं गाइस, इस सीएसएस जब कंप्लीट करोगे तो आप सीएसएस के बारे में भी मास्टर बन जाओगे। सो सीएसएस इतना दम हो जाएगा ना कि आप भी, अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो आप भी हमारे कंपनीज में भी इंस्ट्रक्टर के रूप में पढ़ा सकते हो। बट इसके बाद इंटरव्यू के बाद आप डेवलपर के रूप में काम कर सकते हो। बहुत सारे के हम रोल्स, जो हमारी कंपनी है सर, मैंने किया है सबमिट, ओके हर्ष। देखो, हमारी कंपनी विद द ओनली रिमोट वर्क देती है, रिमोट वर्क, सो हायर भी करती है। रिमोट वर्क का मतलब क्या, सो सभी लोग जानते हैं क्या रिमोट वर्क क्या होता है। रिमोट वर्क क्या होता है, रिमोट वर्क, सो वर्क फ्रॉम होम, ओके। सो रिमोट वर्क का मतलब कि आप अपने घर पे रहो, जैसे कि हम अपने ऑफिस में हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आपसे सब कुछ ले रहे हैं, फी भी दे रहे हैं, आप लोग सब कुछ प्रॉपर तरीका से हो रहा है, सब काम चल रहा है। तो इसी तरह से आप हमारे कंपनीज में सब कुछ कर सकते हो विद द सब, आपको विद द सैलरी भी 5K 10K विद द फ्रीलांसिंग के तौर पे आप अपना सैलरी भी फिक्स करा सकते हो। धीरे धीरे आपका सैलरी भी 10K 20K डिसाइड करता है आपका अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, कितना आपका सैलरी होता है इसको आपका अकॉर्डिंग योर नॉलेज। तो ये चीज ना आप अच्छा से पढ़ो कि आप बाद में एक डेवलपर, गुड डेवलपर बन सको। ये चीज नहीं, हम जितना पढ़ाते हैं उसके लिए मत पढ़ना, और भी ज्यादा पढ़ना, और भी ज्यादा हमसे 10 गुना पढ़ो, ज्यादा मेहनत करो, आपका काम ही है यही चीज। दिन भर लैपटॉप लो, कोडिंग दिन भर करो, ये चीज, ठीक है। सो देन गाइस, मिलते हैं कल के क्लासेस, अगले नेक्स्ट क्लासेस में। और नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, टीटीएस में फॉलो करेंगे। और उस फॉलो क्लास में सभी लोग को हम आएंगे और नेक्स्ट सेशन का वीडियोस बताएंगे, लेक्चर्स में बताएंगे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो सभी लोग को राधे राधे गाइस, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ओके।
सभी लोगों को गुड नाइट। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर। ओके, गुड नाइट।